Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guider for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. So, welcome back to you all. इन डे 19 आज है हमारा 19वां दिन इस फ्री कोर्स का, जो कि आपको देगा एक फ्री सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीशन. ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे अपनी ओवेस्ट की टॉप 7th वल्नरेबिलिटीज़. जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग की 6 वल्नरेबिलिटीज़ अच्छे से समझी, जानी, उनके सॉल्यूशंस को देखा, वैसे ही आज हम देखेंगे 7th वल्नरेबिलिटीज़, जो कि है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर. सो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में. सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को लाइक कर दो, और सेशन पे नए हो अगर तो सेशन को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. ओके, और अपना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. और पहले ही बता दूं मैं, अगर आपको कोई डाउट है थ्रू आउट द सेशन, कोई क्वेरी आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, सो आप फ्रीली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के. वहाँ पर आप मुझे फ्रीली वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा. प्लीज़ कोई डाउट लेके नेक्स्ट सेशन तक मत जाना, या नेक्स्ट सेशन से अगर कोई डाउट लेके आए हो, मतलब प्रीवियस सेशन से कोई डाउट लेकर आए हो अगर, तो उसे अभी पूछ लो, अभी क्लियर कर लो, और चीज़ों को डाउटफुल मत रहने दो, क्वेश्चन मार्क मत रखो. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. तो व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर? ये आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर होता क्या है, ये कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है, इसमें कैसे चलती हैं चीज़ें? तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब यूज़र का सिस्टम में अपना आइडेंटिटी डिक्लेयर करना. मतलब मैं हूँ अमित शर्मा, मैंने वेबसाइट के किसी वेबसाइट पे डेटाबेस में अपना नाम डाल रखा है कि हाँ मैं हूँ अमित शर्मा. ठीक है, मेरा यूज़र नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है. तो वो क्या है? वो मेरा आइडेंटिफिकेशन है, वो मेरी पहचान है. ठीक है. और ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब तो हम समझ गए, हमारी पहचान. ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? खुद को वेरीफाई करना, खुद को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, पासवर्ड से, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, या किसी और प्रोसेस के थ्रू खुद को वेरीफाई करना कि हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ अमित शर्मा, ऐसे. ठीक है. सो जब ये प्रोसेस सिक्योर नहीं होता या फिर किसी तरह से वल्नरेबल होता है, तब ये वल्नरेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट होती है. ठीक है, इन शॉर्ट, होप आपको समझ में आ गया हो कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि खुद की पहचान बताना कि हाँ मैं हूँ अमित शर्मा, मैं हूँ सीईओ ऑफ नेट गार्डियंस. और ऑथेंटिकेशन मतलब मैं किसी तरीके से ये चीज़ वेरीफाई करूँ, ये चीज़ प्रूव करूँ कि हाँ मैं ही हूँ सीईओ. ठीक है, तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन. समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो, सो आप पूछ सकते हैं उसे कमेंट सेक्शन में. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे. अगर हम कोई वीक पासवर्ड सेट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, या फिर हमारे पास ब्रूट फोर्स जो होता है हमारा, उसका प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ, ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ, मतलब हमारा जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, या फिर हमारा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये ऑफ है. ऑफ है मतलब ये बंद है, किसी सिस्टम में काम नहीं कर रहा. प्लस उस सिस्टम में क्या नहीं है? लिमिट्स ऑफ अटेम्प्ट. क्या नहीं है हमारे पास? लिमिट्स ऑफ अटेम्प्ट. मतलब मैं कितने भी अटेम्प्ट मार सकता हूँ, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, में कितने भी अटेम्प्ट डाल सकता हूँ एक यूज़र को लॉगिन करने के लिए. ठीक है, तो यूज़र जो है वो इजीली गेस कर सकता है हमारा पासवर्ड, और हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है. फॉर सपोज मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, उस फ़ोन में एक पिन लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? इस फ़ोन को सिक्योर करने के लिए हमारे पास लगा हुआ है 4 डिजिट पिन. ठीक है, सॉरी. अब हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 to 9. ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस रेडी होंगे इस 4 डिजिट नंबर के? गेस करो कोई. अगर हमारे पास 9 नंबर्स हैं, और 9 नंबर से मैं 4 4 डिजिट के रैंडम नंबर्स बनाता हूँ, ठीक है, तो कितने नंबर्स होंगे हमारे पास? तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन जो आ जाएगा वो 3 मिलियन समथिंग होगा. ठीक है, हमारे पास कुछ 3 मिलियन पासवर्ड्स होंगे.
ठीक है, 3 लाख पासवर्ड या फिर 9,000 ऐसे कुछ पासवर्ड्स होंगे हमारे पास, डिपेंड्स ऑन तुम कितने ट्राई करते हो। अब यहाँ पे जो है, जो मैंने बोला, ये दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं है। नहीं अवेलेबल है मतलब तुमने एक बार पासवर्ड डाला, वो तुमसे दोबारा कंफर्मेशन के लिए कोई चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। और तुम कितने बार भी गलत पासवर्ड डाल सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, लाख बार, कितने बार भी, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम यूज़ करोगे ब्रूट फोर्स अटैक का। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक में तुम 4 डिजिट का, यानी कि 1 से 9 तक आने वाले सभी नंबर्स का यूज़ करके एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, 1 2 3 4, 4 5 6 7, 1 1 2 2, 1 2 3 4, ऐसे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं सब होंगे, ठीक है। तुम उस लिस्ट को क्या करोगे, तुम इस लिस्ट को ऑटोमेटेड वे में रन कर दोगे लॉक स्क्रीन के ऊपर। क्या करोगे, ऑटोमेटेड वे पे तुम इसे रन कर दोगे, कहाँ पे? लॉक स्क्रीन में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारे पासवर्ड्स को डालेगा एक एक करके, सारे पासवर्ड्स को ट्राई करेगा। अब जैसे कि हमारे पास लिमिट्स ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, मतलब हम कितने भी अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट टू एंड, ठीक है, जितने भी पासवर्ड होंगे सब ट्राई करेंगे हम ब्रूट फोर्स के थ्रू, और उसमें से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन तो सही लग जाएगा, और जैसे ही वो सही कॉम्बिनेशन मिलेगा हम डिवाइस को अनलॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ था, हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेलियर फेस किया है, ठीक है, हमने खुद को ऑथेंटिकेट नहीं किया एंटर करते टाइम, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन केसेस, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फेलियर के कुछ कॉमन केस यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, नो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वीक पासवर्ड अलाउड, इनसिक्योर क्रेडेंशियल स्टोरेज, प्रिडिक्टेबल लॉगिन यूआरएल्स, पूर सेशन एक्सपीरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो पहला तो तुम देख लो जो मैंने अभी समझाया, ब्रूट फोर्स, ठीक है, यानी कि कोई लिमिट ना रहना, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहना। दूसरा देख लो वीक एंड गेसेबल पासवर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वो नहीं लिखूंगा दोबारा, ठीक है। वीक एंड गेसेबल पासवर्ड्स मतलब हम जैसे पासवर्ड रखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एडमिन एडमिन @123, ये कुछ पासवर्ड्स हैं जो कि इजीली गैस कर लेता है कोई भी, ओके। मैंने पहले भी बताया मेरी एक सेशन में मेरे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी सेशन में ही बताया मैंने इसी सीरीज़ के, कि हम जब पहले कहीं घूमने जाते थे या कहीं जाते थे तो पहले डेटा जो होता था बहुत लिमिटेड मिलता था, ठीक है, और टॉपअप जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी। पहले डेटा मंथली मिलता था कि तुमको मंथली 1 GB मिल गया, ठीक है, 1 GB मंथली। अभी मेरे पास अनलिमिटेड है, वी हैव ईथरनेट, वाईफाई एंड एक्सेट्रा, बट पहले वो लिमिटेड होता था। सो व्हाट वी कैन डू, हम ट्रेन्स में या कहीं घूमने जाते थे पब्लिक प्लेस पे, तो जाके हम वाईफाई कनेक्ट करते थे, वाईफाई मतलब हॉटस्पॉट। कैसे? तो उस टाइम पे लोगों को उतनी टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी, और सबके हॉटस्पॉट का जो कॉमन वाईफाई होता था वो या तो 1 to 8 होता था या तो 1 to 9 होता था, ठीक है। सो हम क्या करते थे, जाएंगे प्लेस पे, जैसे ही हम वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फ़ोन हाथ में, लो फ़ोन, वाईफाई ऑन करो, हर एक हॉटस्पॉट पे 1 to 8 एंड 1 to 9 दो पासवर्ड ट्राई करो, और लिटरली, ठीक है, सच में बोल रहा हूँ मैं, 10 से 15 वाईफाई लिस्ट होते थे और उसमें से 3 से 4 तो कनेक्ट हो ही जाते थे। मतलब हमारा जो काम भर का होता था, वीडियो डाउनलोड करना, गेम डाउनलोड करना, वो निकल जाता था, ठीक है। तो ये होता है कॉमन पासवर्ड गैस करना, यानी कि वीक पासवर्ड गैस करना। कोई पासवर्ड है जो कि वीक है और तुम उसे इजीली गैस कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम
मिसिंग एफ ए, नो फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे हम बोलते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे पास। जैसे मैंने बताया कि लास्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया लास्ट स्लाइड पे, उस पर मैंने क्या किया, अनलिमिटेड अटेम्प्ट ट्राई किया, ब्रूट फोर्स ट्राई किया। अब यहाँ पे अगर ब्रूट फोर्स करने के बाद भी मुझे रोका जा सकता था तो वो एक मेथड से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन जिसे तुम सब बोलते हो, उसे तुम अच्छे से समझोगे, शायद अच्छे से कनेक्ट करोगे, कि कई बार पासवर्ड डालने के बाद भी हमें हमारे फ़ोन पे एक OTP आता है, एक लिंक आता है जिसके थ्रू हमें लॉग इन करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, बोलता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि चलो तुम्हारा पासवर्ड तो हैक हो सकता है बट अगर तुम्हारे फ़ोन पे OTP जाएगा तो फ़ोन तो तुम्हारे पास है। ठीक है, उसके बाद आता है सेशन आईडी इशू करना। ठीक है, अगर जो सेशन आईडी है वो प्रिडिक्टेबल है। अब देखो, जब भी तुम एक नेटवर्क पे किसी डिवाइस के साथ, फॉर सपोज ये नेटवर्क पे जो डिवाइस है, ये जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ये एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ सेशन आईडी। ये नेटवर्किंग में मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा, नेटवर्किंग में सेशन आईडी क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिकली दो सेशन कीज़ क्रिएट होते हैं जो खाली इन दोनों सिस्टम्स को पता है और किसी को नहीं पता नेटवर्क पे, सो दैट अगर ये कोई मैसेज भेजे तो ये उसमें वो की लगा कर भेजता है। ठीक है, फॉर सपोज मेरी जो की है वो है ABC, तो ये मैसेज के अंदर ही एक की हाइड करके भेजेगा ABC, और इसे भी पता है कि हमारा जो सेशन आईडी है वो क्या है, वो है ABC। तो कोई भी मैसेज इसके पास आएगा तो ये पहले चेक करेगा कि क्या मुझे ये मैसेज मेरे लिए है, क्या ये सेशन आईडी मेरे साथ अभी काम में है, मेरे साथ बात हो रही है इस पर। तो ये चेक करेगा कि क्या ABC है, अगर ABC है देन ये उससे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई तुम हमारे लिए हो। ठीक है, तो यह है कुछ सेशन आईडी का फंडा। ठीक है, मैंने बस ऊपर ऊपर से थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्योंकि बहुत डीप कंसेप्ट है अगर मैं अभी इसे यहाँ पे कवर करने जाऊँ। ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको उतने में भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैंने अच्छे से तो एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मुझे एक बार खाली कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडेंशियल स्नीफिंग। यहाँ पे जो इनसिक्योर क्रेडेंशियल्स लिखा है वो क्या होता है। सो पब्लिक से मिला हुआ यूज़र नेम या पासवर्ड, ठीक है, उसे यूज़ करके जब हम कहीं पे लॉगिन अटेम्प्ट ट्राई करते हैं और वो लॉगिन हो जाए, तो ये भी एक बहुत कॉमन सा फंडा है। ठीक है, डार्क वेब पे अगर कोई बिगिनर जाता है, कोई एक्सपर्ट भी जाता है, या बहुत सारी जगहों पे हमको फाइल्स मिल जाती हैं। ठीक है, फाइल्स मिल जाती हैं मतलब हमको कई सारे बंच ऑफ डेटा मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी बहुत लोग अवेलेबल करा के दे सकते हैं अगर तुम किसी हैकिंग फॉरम में हो या ग्रुप में हो छोटे मोटे। तो अगर तुम वहाँ पे पीपल से डिमांड करोगे, उनसे पूछोगे, तो किसी ना किसी के पास होगा एंड वो तुमको दे देते हैं इजीली वो चीज़। तो तुम उसका यूज़ करके अगर कहीं पे लॉगिन करते हो किसी OTT, जैसे हाँ बीच में मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट ने सेम टॉपिक पे एग्जांपल दिया था कि सर ऐसा टेलीग्राम पे होता है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब वो क्या करते हैं, वो कुछ तो क्रैक वर्जन करके ऐसा कुछ देते हैं तुम्हें, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। ठीक है, स्टफिंग या स्निफिंग, सॉरी बोथ आर डिफरेंट। हम पढ़ रहे हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग, ओके सॉरी, करेक्शन, आई अपोलोजाइज, करेक्शन है यहाँ पे, क्रेडेंशियल स्टफिंग। सॉरी, उन्हें वो कहीं से मिल जाता है डेटा एंड दे विल लाइक कि चलो भाई हमने दे दिया तुम्हें। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो होप तुमको कॉमन रीजंस पता चल गए होंगे कि ऑथेंटिकेशन फेलियर होता क्यों है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, आज चलो एक काम करते हैं, आज मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक, गिटहब एंड ट्विटर दिया गया है, बट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ड्रॉप बॉक्स का। ड्रॉप बॉक्स का 2012 ब्रीच। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ड्रॉप बॉक्स के एक सिस्टम में वीक पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स रीयूज़ की वजह से, ठीक है, लगभग 60+ मिलियन अकाउंट्स जो थे वो लीक हो गए थे। ठीक है, यानी कि अटैकर ने क्या किया, एम्प्लॉय के रीयूज्ड पासवर्ड का यूज़ करके उनके पूरे सिस्टम की एक्सेस ले ली एंड 60+ मिलियन अकाउंट्स के जो क्रेडेंशियल्स थे वो लीक कर दिए। सो ये दिखाता है एक छोटा सा कि अगर हम प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं करते, नहीं रखते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल याद रखना, होप अच्छा लगेगा तुम सबको, याद होगा ये एग्जांपल, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स मैंने आज एक नया एंटिटी लिया है रादर देन दिस थिंग्स। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं वापस से, इम्पैक्ट ऑफ दिस अटैक्स। ठीक है, आई थिंक वी स्किप्ड द स्लाइड रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, चलेगा।
इम्पैक्ट ऑफ दिस अटैक्स। नाउ अब इस अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, इस अटैक से हमको क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो एज यू कैन से अनऑथराइज एक्सेस टू यूज़र डेटा, ठीक है, अगर किसी बंदे ने विदाउट ऑथेंटिकेशन के किसी चीज़ को एक्सेस कर लिया तो वो अनऑथराइज वे में एक्सेस कर सकता है यूज़र डेटा को, जो डेटा उस जगह पे अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो उनको, ठीक है। अकाउंट टेक ओवर, अगर वहाँ पे लिमिटेशंस ना हो, ऑथेंटिकेशंस ना हो, तो हम किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को टेक ओवर कर सकते हैं, एडमिन पैनल्स को टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर तुमने सुना हो तो बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स के, सोशल मीडिया एंटिटीज़ के, इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट टेक ओवर हो गए थे, ठीक है। मतलब किसी ने उनके क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके अकाउंट को अपने अंडर ले लिया था एंड दे आर आस्किंग फॉर दी मनी कि भाई तुम इतना दो देन वी विल रिलीज। ओके, आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड फ्रॉड, ठीक है। तो अगर तुम आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे, तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता होगा कि फ्रॉड कैसे हो रहा है इंटरनेट पे, ठीक है, तुम फ्रॉड से अप टू डेटेड नहीं हो, सो यू कैन फेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कंप्लीट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि हमारा एडमिन एक्सेस, अगर तुम पासवर्ड को चेंज नहीं करते कि पासवर्ड रीयूज़ करते हो या फिर मल्टीपल टाइम यूज़ करते हो तो तुम कंप्लीट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ फेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमन केसेस। नाउ मिटिगेशन टेक्निक्स, मिटिगेशन टेक्निक्स मतलब हाउ टू प्रोटेक्ट, ठीक है, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस अटैक से, इस वल्नरेबिलिटीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे, एडमिन पैनल पे, लॉगिन पेजेस पे, ठीक है, अपने हर अकाउंट्स पे जहाँ पे भी हमारा एक प्राइवेट या पर्सनल अकाउंट है, जहाँ पे भी हमारा एक पर्सनल स्पेस है, ठीक है। हम एनफोर्स कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है अरे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है, कैसे है, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो एंड उसे ही फॉलो करो। यूज़ सिक्योर पासवर्ड हैशिंग, ठीक है, मेक श्योर कि तुम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उनका जो सिक्योर हैशिंग हो वो बीक्रिप्ट या एस्क्रिप्ट हो, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स, अगर तुम्हारे अटैम्प्ट्स जो है वो फेल हो रहे हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, मेक श्योर टू रीचेक इट। ऐसा हो सकता है तुम्हारा अकाउंट टेक ओवर किया जा चुका हो या किसी और के थ्रू लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स चेंज कर दिए गए हों, ठीक है। सेट सेशन एक्सपिरेशन एंड रीन्यूअल लिमिट्स, ओके सॉरी मैं थोड़ा सा फंबल हो गया, ठीक है। सेशन एक्सपिरेशन एंड रीन्यूअल लिमिट्स, अब ये क्या होता है, तो अपना जो है एक लिमिट सेट करो कि मैं इतने बार ही लॉगिन करूँगा, सॉरी मैं फॉर सपोज मेरा जो एडमिन पैनल है, मेरा कोई भी पोर्टल है, मैं उस पर खाली 10 बार लॉगिन करूँगा और मैं जितनी बार भी लॉगिन करूँगा विद इन माई वर्किंग आवर्स, अगर मेरा वर्किंग आवर्स 12 आवर्स का है तो मैं 12 आवर्स के बाद ऑटो लॉग आउट लॉग आउट ऑन करके रखूँगा कि भाई 12 आवर्स के बाद ये ऑटो लॉग आउट हो जाना चाहिए। डोंट स्टोर पासवर्ड इन अ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पीसी में ये एक फोल्डर बना देंगे पासवर्ड्स, ठीक है, वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट अपने हर पासवर्ड को रखते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क, तो वैसा मत करो। सबसे सिक्योर्ड वे इफ़ आई से, सो एक चीज़ जो तुम कर सकते हो वो क्या है पता है, यू कैन मेक एन डायरी, ठीक है। अब डायरी क्यों, सो देखो आई पर्सनली फॉलो दिस, एक डायरी बना लो, उस डायरी के अंदर अपने सारे क्रेडेंशियल्स, अपने सारे पासवर्ड्स को तुम सेव कर सकते हो, ठीक है। विच इज़ अ बेटर वे टू मेंटेन योर सिक्योरिटी, योर प्राइवेसी इन योर हैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, होप सबको ये समझ में आया हो। नाउ ओवेस्प क्या रिकमेंड करता है हमें, ठीक है, ओवेस्प हमें क्या रिकमेंड करता है इस अटैक से बचने के लिए। यूज प्रूवन ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क एज अ डेवलपर इफ़ यू आर डेवलपिंग समथिंग, सो यूज़ करो ऐसी लाइब्रेरीज़ को या ऐसे फ्रेमवर्क्स को जो कि प्रूवन ऑथेंटिकेशन हो, जिनके पास ऑथेंटिकेशन एक हायर लेवल पे हो, ठीक है। अवॉइड कस्टम लॉग इन लॉजिक अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, हम क्या करते हैं कि कई बार ऑटो लॉगिन रखते हैं, कस्टम लॉगिन मतलब
ऑटो लॉगिन, तो उसे अवॉइड करो अननेसेसरी, अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो कि भाई तुम ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डाल सकते, अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को नहीं डाल सकते। और मुझे तो नहीं लगता कोई इतना अंबानी है कि अगर वो 10 सेकंड अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने में लगाएगा तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इवन अंबानीज भी अपने डेटास को बहुत सिक्योर करके रखते हैं, सो बी सेफ। ठीक है, ऑटो लॉगिन्स को ज़्यादा सपोर्ट मत करो। यूज़ कैप्चा एंड रेट लिमिट टू स्टॉप ब्रूट फोर्स। ठीक है, एज अ डेवलपर कैप्चास को यूज़ करो, रेट लिमिट्स दो तुम अपने लॉगिन फॉर्म्स को कि हाँ एक यूज़र इतने बार ही क्रेडेंशियल्स को ट्राई कर सकता है। इफ़ 3 बार से ज़्यादा क्रेडेंशियल्स रॉन्ग हुए, वी विल ब्लॉक द यूज़र फॉर 3-4 आवर्स। ठीक है, लॉग ऑल ऑथ रिलेटेड इवेंट्स। ठीक है, मतलब लॉग इन, रीसेट, MFA फेल्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखो, डीपली स्टडी करो, समझो कि क्यों फेल हुआ, इज़ देयर एनी चांस टू गेट हार्म बाय दिस। ठीक है, विच में हेल्प यू टू सिक्योर योर सेल्फ ऑन द इंटरनेट, ऑन द नेटवर्क। ठीक है, नाउ डेवलपर्स बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब एज अ डेवलपर तुम क्या कर सकते हो, किसी डेवलपर को तुम क्या सजेस्ट कर सकते हो इस वल्नरेबिलिटीज से बचने के लिए। सो फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू, यूज़ HTTPS फॉर ऑल लॉगिन इंटरेक्शन। जितने भी लॉगिन इंटरेक्शंस हो, जहाँ पे तुम जितने भी लॉगिन फॉर्म्स को फिल कर रहे हो, मेक श्योर टू सी कि उनका जो साइट है वो होस्टेड है HTTPS प्रोटोकॉल पे। मैंने डिफ्रेंशिएट किया था व्हाट इज़ HTTP एंड व्हाट इज़ HTTPS। ठीक है, सो अगर तुम सीरीज फॉलो कर रहे हो सो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग। नेवर एक्सपोज ऑथेंटिकेशन टोकन विद URL। अब जैसे मैंने बताया, टोकन्स क्रिएट होते हैं ऑन इंटरनेट, ऑन द नेटवर्क, वाइल कम्युनिकेटिंग बिटवीन द नेट डिवाइसेस। सो ट्राई करो कि तुम्हारा जो टोकन है, तुम्हारा जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो रिवील ना हो डेटा पे। ठीक है, देन रोटेट सेशन टोकन्स ऑन लॉग इन लॉग आउट। ठीक है, ये तो नेटवर्क ऑटोमेटिकली करता है, तो एज अ डेवलपर खाली क्रॉस चेक करो कि तुम्हारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो ये चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैलिडेट सेशंस सर्वर साइड। ठीक है, जो सर्वर साइड है वो चेक करो हर बार, क्या तुम सही सर्वर पे कनेक्टेड हो, इज़ देयर एनी चांस तुम किसी फेक मलेशियस सर्वर पे कनेक्टेड हो, फिशिंग सर्वर पे कनेक्टेड हो। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आगे बढ़ो। नाउ सो फाइनली वी आर एंड अप विथ टुडेज सेशन। सो आज का एक क्विक रिकैप लेते हैं, समरी लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ों को समझा। वीक लॉगिन सिस्टम से, ब्रूट फोर्स अटैक से, इन सब चीज़ों से हमारे सिस्टम को कैसे इजीली कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, ये चीज़ों को देखा। रियल वर्ल्ड डेटा ब्रीच देखा हमने, और वो कितना डेंजरस था। 60+ मिलियन अकाउंट्स के डेटा लीक हुए थे, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। एंड देन हमने देखा कि OWASP हमें क्या रिकमेंडेशंस देता है फॉर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ठीक है, ऐसे ही सेशंस में आते रहो, अपनी नॉलेज को इंक्रीमेंट करते रहो, एंगेज करते रहो, और जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करो। नेट गार्डियंस के इस चैनल पे सारी चीज़ें एक एक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो। और उन बच्चों के लिए जो नए हैं आज के सेशन में, मैं बता दूं एक बार कि ये पूरा कोर्स है विथ सर्टिफिकेट, जिसका जो 19वां सेशन है इसकी पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तुमको चैनल पे मिल जाएगी। सो वहाँ से उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा, देयर इज़ एन एग्ज़ाम, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द नेट गार्डियंस। ठीक है, सो उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें पहले तो प्लेलिस्ट को सेव करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सेशन को लाइक करना पड़ेगा। और अगर सेशन अच्छा लगा तो ड्रॉप योर 1 कमेंट। ओके, एंड अगर कोई डाउट है, किसी तरीके का कोई क्वेरी है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन में तुम्हें नहीं पूछना तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं कुछ, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल्स के, तुम वहाँ से पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नेट गार्डियंस के इंस्टाग्राम पे जाकर तुम व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इतनी सारी वेज है तुम्हें हमारे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो कोई डाउट्स लेके आगे सेशन में मत जाना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 20 में। हाँ,
डे 20 में यानी कि कल के सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन।